जीतू पटवारी के दिमाग का दिवाला है। क्या उनकी माताजी, क्या उनकी बहन जी, क्या उनकी बेटी शराब पीती है? हमारी महिला मोर्चा आज कहीं न कहीं इसका उनका पुतला जलाएगी। यही तो है, विरोध करेगी जनता। भाजपा क्यों करेगी? महिला मोर्चा करेगी। देखा कि बीजेपी का जो कैबिनेट मंत्री है कर्नल सोफिया कुरैशी पे विवादित बयान दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी सम्माननीय है, रहेगी और थी। उसके लिए आप बात घुमाना नहीं चाहिए। यदि आप बताइए, जीतू पटवारी यहाँ पर आ रहे हैं, मुद्दा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखो, कांग्रेस के नेता, चाहे राष्ट्रीय नेता हो चाहे प्रदेश के नेता हो, वो कहीं न कहीं हार की वजह से बौखला गए। और जो लोग बौखला जाते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं। कभी ईवीएम पर वो सवाल उठाते हैं, कभी वोट पर वो सवाल उठाते हैं। तो आप ये सोच लो कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या नाम खड़गे जी या अन्य उनके जो नेता लोकसभा में जीत के गए, क्या उनके यहाँ वोट चोरी नहीं हुई? ये तो जनता से इनने जो वादा किए थे कांग्रेस ने कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाई नहीं, गरीबों को छलने का काम किया। इसलिए जनता थोक के भाव में वोट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को और कमल खिल रहा है। मध्य प्रदेश में देखो, कांग्रेस की हालत हो गई, 29 की 29 सीटें गायब हो गई। आप जो कल्पना करो, जो कमलनाथ जी अपने आप को नेता समझते थे, मुख्यमंत्री रहे, उनके पुत्र भी हार जाते हैं। अभी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का नीमच में किस तरह का विरोध है, क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा काम करता है और महिलाओं का अपमान करने का काम प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस जीतू जीराती ने किया है, पटवारी ने किया है। जीतू पटवारी के दिमाग का दिवाला है। मैं ये कह सकता हूं कि उनका तो कहीं न कहीं डीएनए भी टेस्ट कराना चाहिए। क्या उनकी माताजी, क्या उनकी बहन जी, क्या उनकी बेटी शराब पीती है? वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की अधिकांश बहनें शराब पीती है, नशा करती है। तो ये आरोप बहुत ही निंदनीय है। तो जिन बहनों के दिल पर ठेस पहुंची है वो उसका विरोध करेगी। हमारी महिला मोर्चा आज कहीं न कहीं इसका उनका पुतला जलाएगी और उनसे कहेगी कि अपने शब्द वापस लो, नहीं तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। माँ बहन उनको, बेटी उनको माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की संस्कृति रही है कि उन्होंने बहनों को तंदूर में जलाया है, बहनों का अपमान किया है, कभी टंचमाल बोला है, कभी क्या बोला है। हम बेटी के पांव पूजते हैं, बहनों को हम आदि आबादी मानते हैं। आज देख लो, लक्ष्मी, जब दीपावली आती है तो हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, स्कूल में जाते हैं तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, नव दुर्गा का उत्सव आता है तो माँ से हम प्रार्थना करते हैं हमें शक्ति देना कि हम सब संकटों में पार हो जाए। तो आज उन बेटियों के दिल में क्या गुजर रही होगी, उन बहनों के, इसलिए पूरे प्रदेश में उनका विरोध हो रहा है। रतलाम में भी किसी तरह का विरोध हुआ है, उन पर हमले का आरोप लगाया गया है कि उन पर हमला किया गया है भाजपा के मंडल। भाजपा कभी हमला नहीं करेगी। भाजपा संस्कारवान लोगों की पार्टी है और उन्होंने धाकड़ समाज के लिए अपशब्द बोले। आप किसी भी समाज को अपशब्द बोलोगे तो उनके वो विरोध करेंगे और उन्होंने विरोध किया है। तो वो तो अनल गनल बयान देते हैं कि आज हम विधायक हैं या हम नशे के कारोबार में लिप्त हैं, वो जांच करके बता दे। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार में लिप्त हैं। उनके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उनका वो तो कब थूक के और कब चाट ले, ये भी उनके ऊपर ही है। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो प्रदेश के अध्यक्ष पद पर है, कम से कम सम्मानीय भाषा का उपयोग करे और सम्मान पाए। और यदि अपशब्दों का प्रयोग करेंगे माँ बहन बेटी के लिए, तो कोई भी भारत देश की माँ बहन बेटी उसे कभी माफ नहीं करेगी। आज मोदी जी की माँ को गाली दे रहे हैं। जो आज जिस माँ ने पूरा जीवन तप तप कर जिस बच्चे को संस्कार देकर मतलब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया हो, देश का प्रधानमंत्री बने हो, विश्व में भारत का जो मान बना रहे हैं, उनकी माँ मतलब हमारी माँ, मतलब हर भारतवासी की माँ को उनने गाली दी है। इसका विरोध होगा, निश्चित होगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इन शब्दों को कांग्रेस को वापस लेना पड़ेगी, नहीं तो उन्हें हमें हर चुनाव में मुंह की खाना पड़ेगी। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां से कांग्रेस जाती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी आती हुई नजर आ रही है।
तो यही परिणाम है। पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा का है। अगर जीतू पटवारी ने अपशब्द कहे, बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं करती, राजनीति क्यों कर रही है, विरोध करती है? ये क्या कार्रवाई करेगी? यही तो है, विरोध करेगी जनता। कार्रवाई- भाजपा क्यों करेगी? महिला मोर्चा करेगी। प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, कार्रवाई करवा सकते हैं। नहीं, एक विषय वो नहीं है। आप गाली दो, आज आपकी माँ को कोई गाली दे देगा, आपको कैसा लगेगा? आप क्या कार्रवाई करोगे? बताओ, आप ही बता दो। बीजेपी के मंत्री से लेकर अभी हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी का जो कैबिनेट मंत्री है कर्नल सोफिया कुरैशी पे विवादित बयान दिया था। बीजेपी कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी सम्माननीय है, रहेगी और थी। उसके लिए आप बात घुमाना नहीं चाहिए। यदि आप सोफिया कुरैशी जी ने भारत का सम्मान विश्व में बढ़ाया है, आतंकवादियों के ठिकाने समाप्त किया है, क्या जीतू पटवारी ने किया है? क्या जीतू पटवारी जो माँ बहन बेटी ने, उनकी माँ ने उन्हें संस्कार दिए, उसी माँ को वो दारू पीने वाला बता रहा है? उनके लिए निंदनीय है कि आए दिन लगातार कांग्रेस के नेता नहीं कहना चाहिए, कांग्रेस के जिम्मेदार जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो अनगल बयान दिए जा रहे हैं, जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं, उसको लेकर आज महिला मोर्चा आक्रोशित है। और जब वो यहाँ आ रहे हैं तो हम विरोध जरूर करेंगे और हमारी पूरी महिला मोर्चा पूरी ताकत से विरोध करेगी। और आज उनका पुतला दहन भी किया जाएगा यहाँ पर। और दूसरा कि अभी बिहार के चुनाव में भी देखा गया, मंच पर बड़े बड़े लोग बैठे थे और वहां से प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माता जी के लिए, जिंदा है जहां तक तो ठीक है, पर वो तो स्वर्गवासी हो चुकी है, उनको गाली देने का क्या औचित्य है? तो उनकी माता जी को गाली दी गई, दिवंगत माता जी को, तो ये अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस ये नित्य हमेशा करती रहती है। आए दिन अभी में लगातार 8 दिन के अंदर अंदर जीतू पटवारी के 2 बयान ऐसे आए हैं कि जिसके लिए उन्हें महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में जो 50% आरक्षण 50% महिलाएं हैं, वो उन्हें सबक जरूर सिखाएंगी।